वेलकम टू अल्फा एस्पिरेंट टॉक। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दुखी आत्मा पर कहानी। दुखी आत्मा नहीं कहेंगे उसको, है ना, अच्छा आदमी था। क्या था कि ऐसे व्यक्ति की कहानी जो मुगल काल से ताल्लुक रखता है और उसके समय पर चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर थी चित्रकला। तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? जहांगीर। तो जहांगीर पर बनने वाले प्रश्न ये जानवी और अनुष्का मुझसे पूछेंगी। जानवी अनुष्का मतलब मेरी छोटी बहन है, ये मेरे से प्रश्न पूछेंगे और मैं उसके जवाब दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत जवाब दूंगा, तो अगर गलत हो भी जाए तो आप सही बता देना। तो पहला प्रश्न तुम दोनों में से कौन पूछेगा? चलो तुम पूछो। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म की बात करें तो ये 1569 में हुआ था। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? वो सलीम था, सलीम। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको दिया? मोतबिंद खां को दिया था। जहांगीर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी, और उसको पूरा करने का जो श्रेय दिया वो दिया मोतबिंद खां को। जहांगीर के कौन से पुत्र ने विद्रोह किया? जहांगीर के कौन से पुत्र ने विद्रोह कर दिया? तो उसका सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, और खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के लिए उसने किसका साथ लिया? ये जो सिख गुरु थे, 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनका साथ लिया। और सिख के 5वें गुरु को क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई, और जो खुसरो था उसको जेल में डाल दिया गया। उसकी आत्मकथा क्या थी? वो थी तुजुक ए जहांगीरी। नूरजहां कौन थी? नूरजहां ईरान के निवासी ग्यास बेग और अस्मत बेगम की बेटी थी। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? जहांगीर गद्दी पर 1605 में बैठा। नूरजहां के पति का क्या नाम था? बात करें उसके पति का, तो उसके पति का नाम था अली कुली खां, जो कि शादी हुई थी इन दोनों की मेहरुनिसा। देखो क्या था कि जो नूरजहां थी ना, उसके बचपन का नाम, मतलब बचपन का नाम नहीं, मतलब उसका रियल नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा की शादी हुई थी 1594 में, 1594 में, और उसके पति की जो मृत्यु हो गई थी वो हो गई थी 1607 में। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो क्या कि जो अकबर की विधवा थी सलीमा बेगम, उसकी सेवा में लग गई, और फिर तभी जहांगीर ने उसको देखा और देखता ही रह गया। फिर 1611 में उन दोनों ने शादी कर ली। लाडली बेगम कौन थी? जो मेहरुनिसा यानी नूरजहां की बेटी थी ना, वो थी लाडली बेगम, मतलब नूरजहां और जो ग्यास बेग यानी शेर अफगान, उसकी बेटी थी। गुलाब के इत्र की खोज किसने की? गुलाब के इत्र की खोज की बात करें तो अस्मत बेगम ने की थी, जो नूरजहां की माँ थी। सर, जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 थे। एक का नाम खुसरो, दूसरे का नाम खुर्रम, तीसरे का नाम परवेज, चौथे का नाम तुम्हारा शहरयार, और 5वें का जहांदार। जो शहरयार था उसकी शादी लाडली बेगम से हुई थी। जहांगीर के अंदर क्या कला थी? जहांगीर के अंदर की बात करें तो उसके अंदर चित्रकला कूट कूट के भरी हुई थी। वो किसी भी चित्र को देखकर बता सकता था कि ये किस चित्रकार ने बनाया है। जहांगीर के शासन कला पर कौन कौन से विदेशी आए? अगर बात करें जहांगीर के शासनकाल में, तो शासनकाल में 2 विदेशियों का बहुत ज़्यादा विवरण है। पहला था एक कैप्टन हॉकिंस, दूसरा सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 यानी 1608 में, और जो सर टॉमस रो था वो 1615 में आया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने किया? मकबरे का निर्माण करवाया नूरजहां ने, और ये शाहदरा में करवाया था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 में हुई थी। शाहदरा में ही उसका मकबरा बना हुआ है। कुछ और पूछ लो सर, बाबर ने पूरे कितने आक्रमण तो बहुत सारे किए थे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 4 से 5 आक्रमण किए थे। वैसे 4 आक्रमण उसके मेन माने जाते हैं। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था जो 1526 में हुआ था, और जो बाबर और इब्राहिम लोदी ने लड़ा था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरा था खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा थे, जिसमें बाबर की विजय हुई। तीसरा 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था,
जिसमें बाबर और मेदिनी राय था, जिसमें मेदिनी राय हार गया था, बाबर विजयी हुआ था। और चौथा था घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसमें बाबर ही विजय हुआ था, जो बाबर और मतलब अफगानों के बीच में हुई थी लड़ाई। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार और व संगीतकार कौन थे? चित्रकार की बात करें तो चित्रकार का नाम था अब्दुल समद और संगीतकार का नाम था तानसेन। अकबर नामक रचना किसने की? अकबर नामा अबुल फजल ने की थी। मुगलों की राज्य भाषा क्या थी? फारसी थी, फारसी। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। कहाँ पर हुआ था सर? ये फरगना में हुआ था उसका जन्म 1483 में। बाबर ने पहली बार समुद्र कब देखा? बाबर ने नहीं, अकबर ने देखा था, बाबर तो नहीं। अकबर ने जब वो गुजरात अभियान के दौरान जब लौट रहा था ना वो, तभी वह पुर्तगालियों से मिला था और तभी उसने समुद्र को देखा था। अकबर ने एक नया कौन सा धर्म चलाया? दीन ए इलाही धर्म चलाया था उसने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार संगीतकार कौन थे? तो अकबर के दरबार में जो चित्रकार था वो अब्दुल समद था और संगीतकार की बात करें तो वो तानसेन थे। दीन ए इलाही धर्म किस एक हिंदू शासक ने अपनाया? दीन ए इलाही धर्म वो एक हिंदू शासक था, बीरबल, और बीरबल ने अपनाया था। बीरबल के बचपन के नाम की बात करें तो वो महेश दास था उनके बचपन का नाम। हमीदा बानो बेगम किसकी बेटी थी? हमीदा बानो बेगम अगर बात करें तो वो मीर अली अकबर जामी की बेटी थी, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। और अगर माँ की बात करें तो वो अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में हुआ था। पंजाब के पास कालानौर नामक स्थान है, वहीं पर कर दिया था बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक। सर हुमायूं के कितने भाई थे? वो 3 भाई थे, मतलब कुल मिला के 4 भाई थे, वो 3 भाई थे उसके, कामरान, हिंदाल, अस्करी। और सर बहन? बहन भी 4 थी, गुलबदन बेगम, गुलचेहरा बेगम, गुलरंग बेगम और फ़क्र उन निशा। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्माइल खां, उसी का बेटा था। अकबर के पिता और माताजी का क्या नाम था? अकबर के पिता की बात करें तो अकबर के पिता थे हुमायूं और माँ थी हमीदा बानो बेगम। शेर शाह की मृत्यु कब हुई? और शेर शाह की मृत्यु 1545 में हुई थी। कालिंजर अभियान के दौरान तोप के गोले के फटने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बचपन का नाम क्या था? किसके बचपन का? सर शेर शाह के। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। यह कहाँ के संबंधित थे? हाँ, ये सासाराम के जमींदार थे। सर सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान? नहीं, सूर था, सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेर शाह सूरी। इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम की बात करें तो हसन खां थे। इसके बाबा जौनपुर में सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ये कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। 1540 में ये युद्ध हुआ था। बाबर का भारत पे विद्रोह किया? बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम आक्रमण कब हुआ और किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध पहला आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध हुआ था। ये 1519 में हुआ था। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कहाँ की उपाधि धारण की थी? इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इब्राहिम लोधी कहाँ का शासक था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। और कहाँ मरा था? ये युद्ध स्थल पे ही मारा गया था, पानीपत के युद्ध स्थल। बाबर को अपनी उदारता के लिए किस चीज की उपाधि दी गई थी? उदारता के लिए कलंदर की उपाधि। सर बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की और किसने नहीं की? मतलब बाबर के किसी भी पूर्वज ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी, सिर्फ बाबर ने की थी। और बाबर ने 1507 में की थी, 1507 में। हो गया।
बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? फरगना की गद्दी पर वो 11 साल की उम्र में बैठा, 1494 में बैठा, 1494 में। यस सर, हो गया। हो गया। और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो। तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्न मुगल से हो गए हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शाहजहाँ तक, है ना, आई मीन जहांगीर तक। तो शाहजहाँ और औरंगजेब दो ऐसे व्यक्ति बचे हुए हैं, है ना, तो इनके भी प्रश्न लेकर आएंगे हम, और अगले प्रश्न में मैं इनसे पूछूंगा, ठीक है, वादा कर। तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो? यस सर। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। लाइक भी कर देना, और कुछ कहोगे? शेयर भी करना। शेयर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके।